दूंगा। लोग तैयार है आज के वचन के लिए? कितने तैयार है कि आज परमेश्वर वो आशीष पिता मुझे भी चाहिए जो प्रभु यीशु के पास थी? अगर आप तैयार हैं तो आइए अपनी आंखें बंद करें और आप प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। और जितने भी लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं, जितने भी लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं, वो डेफिनेटली मेरे प्रियो वो बिल्कुल आशीष पाएंगे। 100% गारंटी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको आशीष देने के लिए आया है। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु आज का वचन मेरे जीवन में प्रभु एक आशीष का कारण हो। आज का वचन प्रभु मुझे 100 गुना ब्लेस करे। आज का वचन यूसुफ के समान प्रभु मेरी जिंदगी बदल दे। आज का वचन जब मैं सुनूं प्रभु मुझसे बात कर, और पिता मेरी परिस्थितियों को प्रभु आप बदल दे प्रभु जी, क्योंकि आप हालात बदलने वाला परमेश्वर है, आप जिंदगी बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप ही हैं जो प्रभु आज हम मनुष्य से बहुत प्रेम करते हैं और स्वर्गीय पिता से हमारा मिलाप कराने आए हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सब ब्लेस हैं, सुपर ब्लेस हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आगे बढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमने जो है 20 तक पढ़ा था और आज हम 21 से जाएंगे, और मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ 21 से। देखिए आप बाइबल लेके बैठे, जब भी आप वचन में बैठते हैं, परमेश्वर की संगति में जुड़ते हैं, तो बाइबल लेके जुड़ा करें। प्रभु का वचन क्या था? यहाँ पर लिखा है 21 वचन में, इजराइल के पुत्रों ने वैसा ही किया और यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियां दी और मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दी। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जब फिरौन ने आज्ञा दे दी, फरमान सुना दिया। फिरौन कौन है? फिरौन है मिस्र का राजा। हालेलुया। मिस्र क्या है? मिस्र है संसार। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का हुक्म चलता है तो संसार के हाकिम भी परमेश्वर के सामने दंडवत करते हैं। आमीन। समझ पा रहे? बड़े से बड़ा धनवान, बड़े से बड़ा मनुष्य, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो यीशु मसीह के नाम में घुटने टेक देता है। आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि राजा फिरौन, मिस्र का राजा फिरौन अपने घुटने टेकता है खुदावंद के लोगों के सामने और दिल से स्वागत करता है, दिल से पूरे मन से स्वागत करता है इजराइलियों का, और ये कहता है कि जाओ उन्हें लेके आओ, कनान देश से उन्हें ले आओ, उठा लाओ, और उनके आने में अगर वो पैदल चलने में असमर्थ है, ले जाओ गाड़ियां, ले जाओ मेरे रथ घोड़े, और सबको लाद के लेके आओ। हालेलुया। जरा सोचिए, आपको परमेश्वर बुला रहा अपने पास, कैसे? कितने लोग हैं जब कलीसिया में आप ई रिक्शा से आते हैं? कितने लोग हैं जो ई रिक्शा पकड़ करके कलीसिया में आते हैं? आमीन। कितने लोग हैं जो गाड़ियों से प्रभु के पास आते हैं? आमीन। कितने लोग हैं जो सुबह सुबह जो है उनके लिए प्रभु यातायात का समाधान करता है और गाड़ियों से वो आते हैं। हालेलुया। सुनिए मेरे प्रियो, एक बहुत बहुमूल्य बात है ये, आपको परमेश्वर पैदल चलना नहीं देना चाहता। हालेलुया। है कई लोग बोलते हैं कि प्रभु हम तेरे लिए पैदल चलेंगे, लेकिन मेरे प्रियो का ही ज्यादा दिन तक नहीं, परमेश्वर आपके लिए गाड़ी का इंतजाम करता है। आमीन। हालेलुया। आप अपने घर से यहाँ तक आते हो, जब आपको अपने घर से यहाँ तक पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बीच में आपको परमेश्वर गाड़ियों का इंतजाम किया है आने और जाने के लिए। हालेलुया। ठीक वैसे ही मेरे प्रिय, पर फिरौन के आदेश से गाड़ियां भेजी गई। क्या की? गाड़ियां भेजी गई, और गाड़ियां खाली गाड़ियां नहीं भेजी गई, गाड़ियों के अंदर भोजन सामग्री भेजा गया। हालेलुया। यानी मार्ग में जब आ रहे हैं, चाहे वो कितने किलोमीटर का रास्ता क्यों ना हो मेरे प्रिय, चाहे 100 किलोमीटर का रास्ता क्यों ना हो, 50 किलोमीटर रास्ता क्यों ना हो, यदि आपका मन है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, जब आपका मन है मैं खुदाबंद में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के संगति में जाऊंगा, तो चाहे कितने भी किलोमीटर क्यों ना हो, मायने नहीं रखता। आज लोग जो है एरोप्लेन से यात्रा करते, मालूम है आपको, केवल परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं तो बड़े बड़े वक्ता, प्रवक्ता, बड़े बड़े लोग, बहुत सारे लोग एरोप्लेन से आते हैं परमेश्वर के वचन को पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, रिहाई पाने के लिए, पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आपका मार्ग मुश्किल में है, नहीं, परमेश्वर आपके मार्ग को भी सुविधा कर देता है,
यानी आपके लिए गाड़ियों का इंतजाम, आपके लिए वाहनों का इंतजाम, आपके लिए रेल का इंतजाम, आपके लिए पायलट मतलब उसका प्लेन का इंतजाम परमेश्वर करता है। बस आपका मन तैयार होना चाहिए खुदा में। हालेलुया। आप ये कहने वाले होने चाहिए कि प्रभु यीशु मैं तैयार हूं पिता, मैं जाऊंगा प्रभु। आई एम रेडी फॉर गो, आई एम रेडी टू गो लॉर्ड फादर। प्रभु मैं हर समय तैयार हूं मेरे परमेश्वर। जब आप तैयार होते हैं खुदा आपको उसी समय मेरे प्रिय लेके चलता है। हमें परमेश्वर किसी के साथ जबरन जबरदस्ती नहीं करता है, कुछ थोपने वाला काम परमेश्वर का नहीं है। अगर आप तैयार होते हैं प्रभु पहले आपको तैयार करता है। हालेलुया। उसमें समय जाता है, तैयारी में क्या जाता है? समय जाता है ना। अगर हम किसी को बोले तैयार हो जा और वो बोले कि मैं तैयार हूं, तो हम उसे बोलेंगे ढंग से तैयार हो जा। फिर तैयारी में क्या जाएगा? समय जाएगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, किसी को आधा घंटा। हालेलुया। परमेश्वर समय क्यों देता है? ताकि हम तैयार हो जाए। हालेलुया। जब हम तैयार होते हैं मेरे प्रियो तब परमेश्वर आशीष देता है। आमीन। हालेलुया। जब तक हम तैयार नहीं होंगे, मान लीजिए मेरा मन तैयार नहीं है, तो क्या परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा? क्या परमेश्वर मुझे चंगाई देगा? तो क्या परमेश्वर मुझे आशीष करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैं मन में ही तैयार नहीं हूं। मैं तैयार नहीं हूं। अगर मैं तैयार नहीं हूं तो मेरे प्रिय परमेश्वर आशीष भी नहीं करेगा। इसीलिए आपका मन से, आत्मा से, शरीर से तैयार होना जरूरी है डिलीवरेंस के लिए, है ना। आप किस तरह का डिलीवरेंस चाहते हैं? आज संसार में बहुत सवाल है कि डिलीवरेंस होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन किस तरह का डिलीवरेंस चाहते हैं? फिजिकली रूप में डिलीवरेंस चाहते हैं, आत्मिक रूप में डिलीवरेंस चाहते हैं, शारीरिक रूप में डिलीवरेंस चाहते हैं, या मेंटली रूप से डिलीवरेंस चाहते हैं? आप किस तरह का डिलीवरेंस चाहते हैं? वैसा आपको अपनी आत्मा को क्या करना है? प्रभु में तैयार करना है। हालेलुया। कई जगहों में आप मुंह हाथ धो करके काम कर चला सकते हैं, कई जगहों में आप नहा के जाना पसंद करते हैं, कई जगहों में आपके कपड़े बदलने से काम हो जाता है। हालेलुया। तो कई तरीके की तैयारियां होती हैं। कई जगहों में तो आपको पूरा बंदोबस्त करना पड़ता है, नहाना भी पड़ेगा, मुंह भी धोना पड़ेगा, सर भी धोना पड़ेगा, कपड़े भी नए चाहिए, जूते भी नए चाहिए। वो शादी होती है। हालेलुया। जिसमें आप पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा तैयार हो जाते हैं। शादी दूल्हा आता है क्योंकि आप तैयार होना पसंद करते हैं, उस समय चमकना पसंद करते हैं। तो मेरे प्रिय तैयारियां अलग अलग है। वैसे ही परमेश्वर कहता है डिलीवरेंस भी अलग अलग है। आमीन। हालेलुया। आज ये नहीं कि हम वचन के बाहर गए, नहीं, वचन के अंदर ही है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है कि वो लोग अब गाड़ियों से आ रहे हैं और गाड़ियों में भोजन है। यानी परमेश्वर का भोजन का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक भोजन है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन ही हमें हर चीज से डिलीवरेंस करता है। हमें आप क्या सोच के उसे रिसीव कर रहे हैं, है ना, ये मायने रखता है मेरे प्रियो। कोई सिखाएगा नहीं, सीख लीजिए आज परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर अपने वचन से बता रहा है, आप क्या सोच के उसे रिसीव कर रहे हैं। परमेश्वर के भेजे हुए को, उस वचन को आप क्या सोच के रिसीव कर रहे हैं। आप मेंटली डिप्रेशन में हैं, चिंता में रहते हैं, थोड़ा डाइवर्शन आपका माइंड का अलग अलग दिशाओं में जाता है, तो आप क्या करेंगे? उससे जो आप रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को, उसके अपने मेंटली रूप में आप डिलीवरेंस के लिए रिसीव करो कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे खुदा आज मेरे दिमागी रूप से मुझे आजाद करे, चंगा करे, मेरे स्ट्रेस को दूर करे, मेरे प्रभु सारे डिस्टर्बेंस को दूर करे। प्रभु मेरी इंटरनली माइंड गड़बड़ी को प्रभु जी तेरा वचन प्रभु आज निकाल दे यीशु के नाम में। मुझे फिजिकल प्रभु मेंटली रूप से प्रभु चंगा कर पिता। डिलीवरेंस आई नीड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु मुझे डिलीवरेंस चाहिए यीशु के नाम में। मैं आजाद होता हूं प्रभु। आपको घोषणा करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। तो आपका डिप्रेशन आपको छोड़ के जाएगा। आमीन। हालेलुया। ये है मेंटली डिलीवरेंस। तो मेरे प्रियो, इसी प्रकार फिजिकल डिलीवरेंस है, इसी प्रकार आपका आत्मिक एक स्पिरिचुअल डिलीवरेंस है, इसी प्रकार आपका क्या बोलता शारीरिक डिलीवरेंस है, हर तरह के डिलीवरेंस है, लेकिन आपको रिसीव करना है उसको। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है कि फिरौन इजरायलियों को रिसीव कराने के लिए क्या करता है? गाड़ियां भेजता है और गाड़ियों के अंदर भोजन भेजता है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई कष्ट हो। परमेश्वर ध्यान रखता है मेरे प्रियो आपका और मेरा, इसलिए सारी सुविधा करता है। कहीं मेरे बच्चों को भूखे न रह जाए हैं,
कहीं मेरे बच्चे कंप्लेंट ना करें बाद में। इजराइलियों ने कंप्लेंट की थी परमेश्वर से जब वो मिस्र से निकाले गए। क्या कंप्लेंट की थी पता है? हमें ढंग का खाना नहीं दिया जा रहा है। हाँ, हम मिस्र में से जब थे, जब हम रोज मांस खाते थे, अब यहाँ पर हमें घास फूस खाना पड़ रहा है। मतलब ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर के सामने कर रहे थे जिन बातों का कोई मूल्य नहीं है। मेरे प्रियो, जब आप कंप्लेंट करते हो ना तो सबसे बड़ी आप मुश्किल क्रिएट करते हो अपने लिए, प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। क्योंकि जब आप जानते हो कि आपका परमेश्वर जिंदा खुदा है, जब आप जानते हो कि आपका परमेश्वर प्रोवाइडर है, जब आप जानते हो परमेश्वर आपका डिलीवरेंस देने वाला परमेश्वर है, जब आप जानते हो प्रभु आपको सुख और चैन और आराम देने वाला परमेश्वर है, तो आप वाय क्यों अपने जीवन से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि आप कंप्लेंट लेकर के रखते हैं? जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए मेरे प्रिय, जो भी आपको खुदा ने दिया है उसे धन्यवाद करके अपने जीवन में आप खाएं पिए मौज लें। हालेलुया। कम है कोई बात नहीं, उस कम में भी प्रभु का धन्यवाद करके आप आगे बढ़े। हालेलुया। आपके पास चाहे एक रोटी सूखा टुकड़ा है, कोई बात नहीं, आज उसे खा करके चैन की नींद पा लीजिए, कल आपको ताजा रोटी से प्रभु ब्लेस करेगा। आमीन। ये ना सोच करके आप कंप्लेंट क्रिएट कर रहे हैं कि प्रभु मेरे पड़ोसी के घर में अच्छा खाना बना है और प्रभु आज मैं प्रभु जी चटनी से रोटी खा रहा हूं। ये नहीं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप अपनी आशीष की उस थाली पर लात मार रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी ये गलती करते हैं। कंप्लेंट मत कीजिए, परंतु समस्याओं को प्रभु के सामने रखिए। हालेलुया। कंप्लेंट करना, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं, ये कंप्लेंट में आता है। लेकिन प्रार्थना में क्या आता है? समस्या आपको प्रभु के सामने कैसे रखना है। आप ऐसे करके बोल सकते हैं, प्रभु यीशु पिता, आज प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत है। आप उसके सम्मुख जब जाए तो पूरे आदर के साथ, हियाव के साथ जाए, ये मान करके कि वो आपका स्वर्गीय पिता है और आपकी प्रार्थना सुनता है। आमीन। ना कि कंप्लेंट। ही इज नॉट कंप्लेंट, मतलब क्या होता है? लिसनर। वो परमेश्वर कंप्लेंट सुनने वाला परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर है प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके सम्मुख आप जाओ तो विनती के साथ जाओ, दुआ के साथ जाओ, प्रार्थना के साथ जाओ, निवेदन के साथ जाओ। ये नहीं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, प्रभु तो क्या कर रहा है, प्रभु फायदा क्या है, परमेश्वर। ये सारी कंप्लेंट आज बंद करो, क्योंकि आप अपनी आशीष खोते जा रहे हो। हालेलुया। जितने भी ऑफलाइन है ऑनलाइन है, सबसे मैं कह रहा हूं मेरे प्रिय, ये बहुत बिगर मिस्टेक है आपकी लाइफ की जो आप करते जा रहे हो। आज 2025 में इसको आपको तोड़ना है। 2025 में आपको क्या करना है? इसको कंप्लेंट सारी बंद कर देनी है, प्रार्थना कर देनी है शुरू। हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहते हैं कि उसका घर प्रार्थना का घर क्या है।